हाय अजमली फाउंडेशन क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ के बारे में। किसके बारे में? डब्ल्यूटीओ के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं ये है क्या। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, रेगुलेट्स करता है किस बात को, ग्लोबल ट्रेड को। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, रेगुलेट करता है ग्लोबल ट्रेड्स को। और किसके बीच बीच बिटवीन नेशंस, बहुत सारे नेशंस। ठीक है। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 को बाय रिप्लेसिंग GATT। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके मेंबर कंट्रीज़ 164 मेंबर कंट्रीज़ है। ठीक है। इसमें जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है और 164 आपके मेंबर्स हैं। और ये जितने भी ग्लोबल लेवल पे ट्रेड होता है, ठीक है ना, उसका 98% ये क्या करता है, अकेले कवर करता है। ठीक है। कौन? WTA यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और इसके क्या क्या की फंक्शंस हैं, ये क्या करता है आपको, ट्रेड को नेगोशिएट करता है यानी ट्रेड नेगोशिएशन इसका क्या है, आपका एक की फंक्शन है। उसके बाद क्या है, डिस्प्यूट सेटलमेंट है। ठीक है ना। अगर किसी दो नेशंस के बीच में ट्रेड को लेके कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको क्या करेगा, ये सेटल करेगा। ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ये ट्रेड पॉलिसी जो भी बनाई जाती है उसको क्या करता है, ये मॉनिटर करता है। ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ये कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करता है। ठीक है। यानी ट्रेड में अगर किसी भी कंट्री को कोई दिक्कत आ रही है कैपेसिटी को लेके, तो उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या करता है, ये ट्रेड के जितने भी रूल्स हैं उनको क्या करता है, ये इन्फोर्स करता है। बात समझ में आ रही है? इसके की फंक्शन क्या है, किसके, WTO के। एक तो ट्रेड नेगोशिएशन है, दूसरा क्या, आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट है, मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसी है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, और आपका ट्रेड रूल्स इन्फोर्समेंट है। ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें कौन कौन से लोग हैं। सबसे पहले क्या है, इसमें मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। ठीक है ना। इसमें कौन कौन लोग होते हैं, ये आपकी जो है WTO की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ठीक है ना। कौन? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। इसमें कौन कौन से लोग होंगे, इसमें जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं आपके, 164। इसके जितने भी 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके क्या होंगे, आपके मिनिस्टर्स होंगे। किसके अंदर? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर। ठीक है ना। और ये साल में 2 साल में कम से कम एक बार क्या करेंगे, मीट करेंगे। मीटिंग होगी इनकी कम से कम आफ्टर 2 ईयर्स, कम से कम। ठीक है। और क्या होगा, ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। जो भी WTO के पॉलिसी होंगे, रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, इसको कौन बनाएगा, आपका ट्रेड मिनिस्टर्स बनाएंगे, यानी मिनिस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंस है वो बनाएगी। ठीक है। उसके बाद आपका आता है जनरल काउंसिल। ठीक है ना। जनरल काउंसिल में कौन से लोग होंगे, ये आपका मेन ऑपरेटिंग बॉडी है। ठीक है ना। जो क्या करती है, आपके जितने भी WTA के ऑपरेशन हैं उनको परफॉर्म करेगी। कौन? जनरल काउंसिल। ठीक है। अब इसमें कौन से लोग होंगे ये देखना है। इसमें जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, 164 कंट्रीज़ हैं, उनके एम्बेसडर होंगे। कौन होंगे? उनके एम्बेसडर होंगे। ठीक है। और ये क्या करेंगे, आपके मिलेंगे कहाँ पे, मिलेंगे जिनेवा में। कहाँ पे मिलेंगे, आपके हेडक्वार्टर पे ये मिलते रहेंगे। ठीक है ना, रेगुलर बेसिस पे। और ये क्या करते हैं, जितने भी डिस्प्यूट हैं उनके को ये सेटल करते हैं। यानी ये क्या है, आपका जो जनरल काउंसिल काउंसिल है आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। क्या आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करता है। ये ना कि जो भी ट्रेड पॉलिसी बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो भी ट्रेड पॉलिसी बनाई गई है उसको क्या करता है, ये जनरल काउंसिल रिव्यू करता है, देखता है। ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका काउंसिल अंडर द जनरल काउंसिल। ठीक है ना। इसके अंदर भी एक काउंसिल आती है। ठीक है। वो क्या करती है, आपका जो जनरल काउंसिल के अंदर आती है वो क्या करती है, आपका जैसे इसमें है आपका जो WTO एग्रीमेंट है, GATT है, GATS है, ट्रिप्स है। ठीक है ना। उस पे ये काम करती है। ठीक है ना। और जैसे ये फोकस करती है डिफरेंट ट्रेड एरियाज़ पे। ठीक है। और GATT क्या है, GATS क्या है, ट्रिप्स क्या है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ठीक है ना। GATT जो है आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स है। GATS क्या है, आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज है। और ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है आपका ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है। और अब उसके बाद आपका चौथी बॉडी बची कौन सी, कमेटीज़ एंड वर्किंग ग्रुप्स। ठीक है ना। और इसमें बहुत सारे काम होते हैं, जैसे ठीक है ना, इसमें अलग अलग सेक्टर डिवाइडेड। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर का सेक्टर है, कुछ लोग एग्रीकल्चर पे काम करेंगे, कुछ लोग मार्केट एक्सेस पे काम करेंगे। ठीक है। और मान लीजिए कुछ लोग आपके इन्वायरमेंट वाले पे काम करेंगे, कुछ लोग ट्रेड फैसिलिटेशन पे काम करेंगे। और ये और भी काम के जैसे एसोसिएशन ऑफ न्यू मेंबर्स हैं। ठीक है। जो नए मेंबर आएंगे उनका एसोसिएशन क्रिएट करेगा। उसके बाद जो ट्रेड के रूल्स हैं उनको क्या करेगा, ये रिफॉर्म्स करेगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। और ये WTO के एग्रीमेंट्स हैं। ठीक है ना। गैट,
गैट्स और ट्रिप्स, ठीक है। और इन्हीं तीनों चीज़ पे कौन काम करता है आपका, काउंसिल अंडर दी जनरल काउंसिल। और जनरल काउंसिल क्या है आपका मेन ऑपरेटिंग बॉडी है। इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, इसमें आपके एम्बेसडर होते हैं 164 जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके एम्बेसडर होंगे। यहाँ पे कौन होंगे, मिनिस्टर्स होंगे। किसके मिनिस्टर्स होंगे, 164 जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके मिनिस्टर होंगे। इसका स्ट्रक्चर है और इसका की फंक्शन क्या है आपका, ट्रेड नेगोशिएशन का, डिस्प्यूट सेटलमेंट का, मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसी का, कैपेसिटी बिल्डिंग का और ट्रेड रूल्स इन्फोर्समेंट का, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसमें 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, रेगुलेट करती है किस बात को, ग्लोबल ट्रेड को, ठीक है ना। और यही नाम से ही पता चलता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म इसका होता है WTO। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।